आज का हमारा टॉपिक है आई एम विद ग्रुप। अभी तक के हम लोगों ने सिर्फ यूज़र क्रिएट करना देखा था, उसको परमिशन असाइन करना देखा था। ठीक है। रीड ओनली परमिशन, फुल एक्सेस परमिशन। ठीक है। एडमिन लेवल का एक्सेस। लेकिन मान लीजिए कि डेवऑप्स टीम है, डेवऑप्स टीम में ना 5 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबको आप क्या मैनुअली अकाउंट तो बना के दोगे ही दोगे, तो सबको सेपरेट सेपरेट परमिशन असाइन करोगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे, एक ग्रुप में ऐड कर लोगे। ठीक है। उस ग्रुप को परमिशन दे दूंगा एडमिन लेवल के एक्सेस की। और जो भी बंदा उस ग्रुप का मेंबर रहेगा, जिसको भी आप उस ग्रुप में ऐड करोगे, उसको वो परमिशन असाइन हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उस ग्रुप को परमिशन कैसे असाइन होती है, और वो ग्रुप हम यूजर को कैसे असाइन कर सकते हैं। और हमने उस ग्रुप को अगर यूजर को असाइन किया, तो जो ग्रुप पे परमिशन हमने अप्लाई करी थी, वो यूजर एक्सेस कर पा रहा है क्या? ठीक है। चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग आईएम की सर्विस पे चलेंगे। उसके बाद मैं यूजर ग्रुप्स में यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करूंगा, मैं ग्रुप क्रिएट करने के लिए। सॉरी। ग्रुप नेम मैं दे दूंगा एडमिन। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए एडमिन मैंने नाम दिया है, मतलब इस ग्रुप को मैं एडमिन लेवल के प्रिविलेज असाइन करूंगा, इसलिए मैंने एडमिन नाम दिया। आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पॉलिसी सिलेक्ट करनी है। कौन सी पॉलिसी? इस यूज़र को, सॉरी उस ग्रुप को कौन सी पॉलिसी हमें असाइन करना है? एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। मैंने सर्च किया, मुझे मिला। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोवाइड फुल एक्सेस टू AWS सर्विसेज अकाउंट। ठीक है। तो अगर ये पॉलिसी आपने अटैच कर दी इस ग्रुप को, तो AWS की कोई भी सर्विस इस ग्रुप के मेंबर क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करूंगा। ठीक है। हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका। व्यू ग्रुप। ठीक है। परमिशन जाके चेक करें। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिल रहा है आपको। ये परमिशन ऐड हो चुकी है इस ग्रुप को। अब मैं यूज़र्स पे चलूंगा, एक यूज़र क्रिएट करूंगा सबसे पहले। ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर दूंगा मैं। नाम दे देता है डेवॉप्स। इस नाम का यूज़र हमको बनाना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। आई वांट टू क्रिएट एन आई एम यूज़र। ठीक है। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड मिलेगा अपने को क्रेडेंशियल्स फाइल के अंदर में। नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, ये जो डेवॉप्स यूज़र हमने बनाया, अब हम जो बना रहे हैं, इस यूज़र को हमको ऐड करना है एडमिन ग्रुप में। तो ऐड यूज़र टू ग्रुप, यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जो ग्रुप हमने बनाया था। देखो पॉलिसी अटैच जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने क्रिएट यूज़र पे क्लिक किया, मुझे इसके क्रेडेंशियल्स की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसमें डेवॉप्स यूज़र नेम, कंसोल पासवर्ड और ये कंसोल साइन इन यूआरएल, ये 3 चीज़ें मुझे मिलने वाली है, जिसका यूज़ करके मैं लॉगिन कर सकता हूँ AWS अकाउंट पे। ठीक है। मैंने डाउनलोड कर ली। रिटर्न टू यूज़र लिस्ट, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये रूट अकाउंट है शोएब का, जिससे मैं एक्सेस कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है। मैं इससे लॉग आउट हो जाता हूँ। अब क्रेडेंशियल फाइल में से मैं कंसोल साइन इन यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, एंटर करता हूँ। ठीक है। और डेवॉप्स यूज़र से हम लोग लॉगिन करेंगे। डेवॉप्स यूज़र नेम और पासवर्ड साइन इन कर लूँ। ओल्ड पासवर्ड मैं यहाँ पे डालूँगा। नया पासवर्ड मुझे इस यूज़र का क्या रखना है? इस यूज़र का नया पासवर्ड मैं DevOps@123 रखता हूँ। डेवॉप्स का डी कैपिटल, आप लोग भी सेम रख सकते हो या कुछ और रख सकते हो। डेवॉप्स का डी कैपिटल DevOps, DevOps@123।
devops@123। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड चेंज, ओके बटन पे क्लिक किया। ठीक है, लॉगिन हो गया हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, EC2 एंड S3 सर्विस एक्सेस करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, मैं सबसे पहले चलता हूँ S3 पे। ये स्टोरेज सर्विस है जिसमें आप किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हो। ये हम लोग आगे इसके बाद IAM के बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बकेट क्रिएट करूँगा। बकेट में मैं नाम दे दूँगा, क्या नाम दे दूँ, डेवॉप्स हाइफन बकेट। ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया। कहाँ बनाना है, इस रीजन में बनाना है। अब ACL ये सारी परमिशन जो है वो एज इट इज़ मैं रहने दूंगा। मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ। बकेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट 1, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट 2, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट। _1, नो अंडरस्कोर वर्क नहीं करेगा बोल रहा है वो। बकेट्स, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट। 001 ये एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, यूनिक होना चाहिए। इस नाम की बकेट AWS अकाउंट में पहले किसी न किसी ने क्रिएट की होंगी, भले ही आपने क्रिएट नहीं किया, लेकिन AWS के डेटा सेंटर इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं तो होगा इस नाम का बकेट। इस वजह से ये क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, आपको एडमिन लेवल का एक्सेस था एडमिन ग्रुप पे। हमने डेवॉप्स यूज़र को क्या किया, एडमिन ग्रुप असाइन कर दिया, एडमिन ग्रुप के अंदर में ऐड कर दिया। और जैसे हमने ऐड किया तो देखो हम S3 पे गए और हमने एक क्या किया, बकेट क्रिएट कर लिया। राइट, अगर वैसे ही मैं अगर EC2 पे जाके एक इंस्टेंस लॉन्च करने का ट्राई करूँ तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए राइट, इंस्टेंसेस पे जाऊंगा, लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे एडमिन, इस नाम से इंस्टेंस में लॉन्च करूंगा। उबंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ, EMI फ्री टियर एलिजिबल के लिए। इंस्टेंस टाइप T2.micro, की पेयर, की पेयर में नया की पेयर में बना लेता हूँ। नए की पेयर में नाम क्या दूँ मैं, एडमिन ही नाम देंगे चलो। क्रिएट की पेयर कर लूँ, नेटवर्क सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ये। ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टोरेज और ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट। लॉन्च इंस्टेंस में मैं क्लिक करता हूँ, देखो इंस्टेंस भी लॉन्च हो गया। मतलब एडमिन लेवल की सारी एक्टिविटीज़ आप क्या कर पा रहे हो, परफॉर्म कर पा रहे हो। क्यों, क्योंकि आपने एडमिन ग्रुप को एडमिन लेवल का एक्सेस दिया है और वो ग्रुप के अंदर आपने डेवॉप्स यूज़र को ऐड कर लिया। इस वजह से आप ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पा रहे हो राइट। अब मैं डेवॉप्स यूज़र से लॉग आउट होता हूँ। हो गया मैं लॉग आउट, है ना। अब मैं एक और ग्रुप क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लूँगा किससे, रूट यूज़र से। रूट यूज़र से अपना जीमेल का अकाउंट यूज़ करके लॉगिन किया जाता है। किया मैंने लॉगिन, शो से मैंने लॉगिन कर लिया। मैं वापस से IAM में जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद मैं एक और ग्रुप क्रिएट करूँगा। क्रिएट ग्रुप बटन पे क्लिक करता हूँ। ग्रुप का नाम मैं दे दूँगा डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर मैं डेवऑप्स यूज़र को ऐड नहीं करूँगा। मैं अभी सबसे पहले इस ग्रुप को पॉलिसी में अटैच करता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप को मुझे पॉलिसी अटैच करना है अमेज़ॉन, अमेज़ॉन EC2 फुल एक्सेस। सर्च करूँ, मिल गई मुझे पॉलिसी, मैंने सिलेक्ट किया और मैं क्लिक करूँगा क्रिएट ग्रुप पे। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया हमारा ग्रुप क्या हुआ, क्रिएट हो गया। ठीक है, अब एक यूज़र क्रिएट करेंगे। यूज़र्स में जाऊँ, ऐड यूज़र्स, यूज़र का नाम दूंगा मैं डेवलपर। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस, आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूज़र, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड चाहिए हमको क्रेडेंशियल फाइल में। नेक्स्ट, ऐड यूज़र टू ग्रुप। अब जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया था उस ग्रुप में इस यूज़र को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इस ग्रुप को परमिशन कौन सी है, EC2 फुल एक्सेस, मतलब सिर्फ EC2 सर्विस का फुल एक्सेस दे रहे हैं हम इसको। इसके अलावा ये ग्रुप कोई भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस ग्रुप के मेंबर कोई भी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ EC2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दूंगा। यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है,
ये क्रेडेंशियल फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, रिटर्न टू यूज़र लिस्ट। ठीक है, हो गया यूज़र डेवलपर क्रिएट हमारा। अब डेवलपर यूज़र से लॉगिन करने का ट्राई करेंगे, रूट यूज़र से लॉग आउट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं EC2 सर्विस एक्सेस करने का, एक इंस्टेंस क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं क्रेडेंशियल फाइल ओपन करता हूँ, डेवलपर क्रेडेंशियल्स, कंसोल साइन इन URL मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे यूज़र नेम क्या रहेगा, डेवलपर, राइट। पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड डाला, ओल्ड पासवर्ड मैंने एंटर किया। अब डेवलपर का पासवर्ड मुझे क्या देना है, डेवलपर का पासवर्ड dev@12345 मैं दे देता हूँ। डेव का D कैपिटल EV@12345, डेव का D कैपिटल EV@12345। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड चेंज हुआ, लॉगिन। मैं EC2 सर्विस पे चलूँगा, इंस्टेंसेस रनिंग, देखो इंस्टेंसेस दिखा रहे हैं हमको। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, डेवलपर, इंस्टेंस का नाम दे दूँ उबंटू, इंस्टेंस टाइप t2.micro की पेयर, नया की पेयर बना लूँगा जिसका नाम रहेगा डेवलपर। क्रिएट की पेयर पे क्लिक किया मैंने, हो गया डाउनलोड, सिलेक्ट भी हो गया। नेटवर्क सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहेगा और कॉन्फ़िगर स्टोरेज और एडवांस डिटेल्स भी डिफ़ॉल्ट रहेगा। लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो इस यूज़र को EC2 सर्विस का फुल एक्सेस है। क्यों? क्योंकि ये यूज़र को हमने ऐड किया कौन से ग्रुप के अंदर में, डेवलपर ग्रुप के अंदर में। तो ये इंस्टेंस लॉन्च भी कर पा रहा है, टर्मिनेट भी कर पा रहा है। इतने जितने भी रिसोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये सब कुछ एक्सेस कर सकता है। तो हमने सिर्फ इंस्टेंस लॉन्च करने का ट्राई किया, हम कर पा रहे हैं, नहीं तो सक्सेसफुली इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा है। मतलब EC2 सर्विस का फुल एक्सेस जो हमने प्रोवाइड किया था ग्रुप को, डेवलपर ग्रुप को, उस ग्रुप के मेंबर जो डेवलपर है, राइट, वो इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस यूज़र से लॉग आउट हो जाता हूँ। ठीक है, हो गया मैं लॉग आउट। दोबारा से मैं रूट यूज़र से लॉगिन करने का ट्राई करूँगा, साइन इन टू द कंसोल, साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल, नेक्स्ट। 6T633M, 8ZSFW8, पता नहीं। हो गया था मैं लॉगिन रूट यूज़र से। मैं अभी IAM सर्विस में वापस जाऊंगा, पर एक और यूज़र मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। मैं ये यूज़र्स में आया, ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा। इस यूज़र का मैं नाम दे दूँगा टेस्ट यूज़र। ठीक है, प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूज़र, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, नेक्स्ट पे क्लिक। अब कॉपी परमिशन करेंगे यहाँ पे, ये हमने देख लिया था ये वाला ऑप्शन, ये भी हमने देख लिया। अब ये कॉपी परमिशन वाला ऑप्शन क्या है, ये कॉपी परमिशन वाला जो पर ऑप्शन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये जो दो यूज़र है आपके, इन दो यूज़र को जो परमिशन असाइन है वही सेम परमिशन आपको इस यूज़र को अगर असाइन करना है जो यूज़र आप क्रिएट कर रहे हो अभी, टेस्ट यूज़र। ठीक है, तो आप जस्ट सिलेक्ट कर लो कौन सी यूज़र की परमिशन आपको कॉपी करनी है, कौन से यूज़र के लिए, टेस्ट यूज़र के लिए।
तो मुझे डेवलपर यूजर की परमिशन कॉपी करनी है, मतलब डेवलपर यूजर को जो भी परमिशन होगी वो सेम परमिशन असाइन करो टेस्ट यूजर को, राइट। तो मैंने डेवलपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, देखो यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसकी क्रेडेंशियल फाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ। रिटर्न टू यूजर लिस्ट। ठीक है, टेस्ट यूजर बन गया। और कौन से ग्रुप का मेंबर है, डेवलपमेंट ग्रुप का। ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया था, कॉपी की थी परमिशन। तो परमिशन किसको असाइन की थी, डेवलपमेंट ग्रुप को, राइट। तो अगर हम परमिशन कॉपी करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर डेवलपमेंट ग्रुप को आपने परमिशन असाइन करी है तो वही ग्रुप क्या होगा, इस यूज़र के साथ में अटैच हो जाएगा। तो अटैच हो गया सेम ग्रुप। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट ग्रुप को जो भी परमिशन थी वो सारी ही एक्सेस कर पाएंगे आपका टेस्ट यूज़र, और वही वही सारी डेवलपर भी यूज़र एक्सेस कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट। हाँ, मैं रूट यूज़र से लॉग आउट हो जाता हूँ। मैंने किया साइन आउट। अब मैं टेस्ट यूज़र से लॉगिन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, मैं अपनी क्रेडेंशियल फाइल ओपन कर लूँगा। टेस्ट क्रेडेंशियल्स, टेस्ट यूज़र अंडरस्कोर क्रेडेंशियल्स। चलो, मैं यहाँ से कंसोल साइन इन यूआरएल कॉपी करता हूँ इस फाइल में से। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। टेस्ट यूज़र। ठीक है, इसका ओल्ड पासवर्ड डालूँ। अब इस टेस्ट यूज़र का पासवर्ड मुझे क्या रखना है, TEST। ठीक है, टी कैपिटल, यूज़र @123, टेस्ट यूज़र @123, टी कैपिटल, टेस्ट यूज़र @123। ठीक है, पासवर्ड हो गया चेंज आपका। अब EC2 सर्विस पे चलूँगा। एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, टेस्ट यूज़र, इस इंस्टेंस का नाम रहेगा टेस्ट यूज़र। 1 2 इंस्टेंस टाइप T2.micro, की पेयर, टेस्ट यूज़र। क्रिएट की पेयर पे क्लिक करूँ, हो गया। बाय डिफॉल्ट रहेगा ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट रहेगा। लॉन्च इंस्टेंस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो टेस्ट यूज़र भी क्या कर पा रहा है, इंस्टेंस लॉन्च कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि जब हमने कॉपी परमिशन करी थी डेवलपर यूज़र की सारी परमिशन हमने कॉपी करी थी इस यूज़र के लिए। तो डेवलपर यूज़र एडमिन ग्रुप, सॉरी क्या नाम है, कौन सा ग्रुप था यार अपना, डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर था, और उस ग्रुप को हमने परमिशन असाइन करी थी इसी टू फुल एक्सेस। तो सेम परमिशन जो हमने कॉपी करी है डेवलपर यूज़र से, तो वही परमिशन असाइन हुई टेस्ट यूज़र को। इसलिए टेस्ट यूज़र भी क्या कर पा रहा है, EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर पा रहा है ना, क्योंकि EC2 फुल एक्सेस दिया था हमने। इंस्टेंस कुछ ही देर में इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं टेस्ट यूज़र से भी क्या करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। साइन आउट बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब रूट यूज़र से मैं लॉगिन करूँगा। साइन इन यूजिंग रूट यूज़र। नेक्स्ट, DPF6SM।
हो गया। क्लीन अप एग्जीक्यूट करेंगे अब। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी इंस्टेंसेस हमने बनाए थे वो सारे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट यूज़र, एडमिन और डेवलपर, ये तीनों भी इंस्टेंसेस मैं टर्मिनेट कर दूंगा। टर्मिनेट इंस्टेंस, ठीक है, ये हो रहा है टर्मिनेट। उसके बाद में डेवलपर यूज़र, टेस्ट यूज़र मैं डिलीट कर देता हूँ। आई एम पे चलूँ। यूज़र में जाऊँगा, डेवलपर, डेवॉप्स, टेस्ट यूज़र, ये तीनों भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। डिलीट किया मैंने, डिलीट हो जाएंगे। ग्रुप पे चलेंगे, एडमिन और डेवलपमेंट नाम के जो ग्रुप है वो डिलीट कर दूंगा। ये भी डिलीट कर दिया, यूज़र भी डिलीट हो गया, ग्रुप भी डिलीट हो गया, राइट। VC2 पे चलेंगे, अब की पेयर डिलीट कर लेंगे, टेस्ट यूज़र, एडमिन, डेवलपर। एक्शन में जाऊंगा, डिलीट, डिलीट कर लिया। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हुआ था। सिक्योरिटी ग्रुप आज की डेट में जो भी क्रिएट हुए हैं, आज की डेट क्या है, 19, मतलब ये पहला लॉन्च विजिट 5, ये वाला। उसके बाद में ये दो, लॉन्च विजिट 3, 4, ठीक है। ये तीनों भी डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया, ये भी डिलीट। अभी क्या बचा, S3 बकेट। S3 सर्विस पे चलूँगा, डिलीट पे क्लिक करता हूँ। बकेट नाम मेंशन करो बोल रहा है वो। एंटर द नेम ऑफ द बकेट, मैंने एंटर किया और डिलीट बकेट कर दिया। आपने सक्सेसफुली क्लीन अप एग्जीक्यूट कर लिया। अभी कुछ भी नहीं बचा है डिलीट करने का। सिक्योरिटी ग्रुप्स डिलीट हो गए, इंस्टेंसेस डिलीट हो गए, यूजर्स डिलीट हो गए, ग्रुप्स डिलीट हो गए, की पेयर्स डिलीट हो गए। इसके अलावा और S3 बकेट भी डिलीट हो गया। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं बनाया था, राइट। चलो, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।